इनपुट 5 इनपुट 6 आपका ASGNCR HSGNCR। अच्छा, ASGNCR HSGNCR। AZTR का इधर नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, मेरा सिस्टम ओके है, सब चीज़ ओके है, यहाँ से निकलने के बाद भी ASCR पिकअप नहीं हो रहा है, हम कहाँ चेक करेंगे? ASCR आपका फाइनली जब सिस्टम क्लियर होने के बाद, जब लाइन क्लियर के लिए जब वोल्टेज देके ASCR पिकअप कराता है ना, तो ASCR बाहर पिकअप नहीं हो रहा है, तो मतलब आप रूट दे दिया, सब कर दिया, हाँ। ASCR मेरा पिकअप नहीं हो रहा है, ASCR का सर्किट देखना पड़ेगा आपका। तो इंटरनल सर्किट के हिसाब से हाँ। ASCR क्यों नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट मेरा कहाँ जा रहा है? मैं आपका जो ASCR का फीड जाएगा वो आपका 367 और 68 से वो तो सर्किट में, वो तो सर्किट के हिसाब से देख लेंगे। तो अभी मान लीजिए इसमें फेल्योर क्या क्या आ सकते हैं? नॉर्मल फेल्योर, नॉट फॉर कार्ड डिफेक्टिव, ये बोले नॉर्मल फेल्योर क्या आ सकता है? नॉर्मल फेलियर आपका रिले हो सकते, रिले कॉन्टैक्ट हो सकते, रिले कॉन्टैक्ट फेल्योर में। हाँ। ये कंट्रोल वोल्ट का प्रयोग कब करेंगे, कब इसका यूज है? रीसेट करना, अभी मान लीजिए इसको रीसेट करना है सिस्टम को, क्या करेंगे? रीसेट, ये आपका ऑटो रीसेट लगा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम, नॉर्मली क्या ऑटो रीसेट ही रहेगा? ऑटो रीसेट होगा जब आपका कोई फेलियर, मानिए एक कार्ड कम्युनिकेशन कार्ड खराब हो गया, ठीक है, तब आपका ये 3 बार रीसेट लेंगे, ठीक है, 3 बार से ज्यादा नहीं लेंगे, उसका बाद शट डाउन हो जाएगा, 3 बार आपका अटेंड करना पड़ेगा, 3 बार के बाद अटेंड करना पड़ेगा, बार नहीं लेगा, नहीं, ठीक है। तो आपका जो फेलियर एक बार रीसेट से हो जाएगा तो ऑटो रीसेट से ही हो जाएगा, ठीक है। और मैनुअल रीसेट करना पड़ेगा, तो ये रीसेट बटन रीसेट करेंगे, हाँ, ऑफ करके ऑन करें या कैसे करें? मैनुअल रीसेट करना है, करिए ऐसे, मैनुअल ऐसा ही, ठीक है, रीसेट हुआ। अच्छा, ओनली दबा दिए रीसेट हो गया, काउंटर भी बढ़ गया, काउंटर बढ़ेगा, ठीक है, रीसेट हुआ तो भी देख लीजिए कंट्रोल वोल्टेज एब्सेंट तब आएगा जब ये, हाँ। अच्छा, तो कंट्रोल, इसमें कंट्रोल वोल्ट का एब्सेंट का इंडिकेशन आ गया, कंट्रोल वोल्टेज एब्सेंट। अभी हम कंट्रोल वोल्ट देंगे उसको, देंगे जब इधर डिस्प्ले में आएगा तब देंगे। अच्छा, हम वेट करेंगे, हाँ। ये सिस्टम चेक कर रहा है, जब ये मांगेगा उस समय देंगे, बिल्कुल। और जब आपका ऑटो रीसेट होगा, रीसेट ऑटोमेटिक होगा, तब कंट्रोल वोल्टेज भी ऑटोमेटिक ले लेगा, वो भी दिखा रहा है आपका। अभी आ गया कंट्रोल वोल्ट एब्सेंट, अब हम उसको देंगे, हाँ, ठीक है। या लिखा है मेजर 1 माइनर 0। अच्छा, मेजर ऑटो रीसेट लेंगे, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ था मान लीजिए, हाँ। अब आप दे दिए 500N क्या बताता है? एरर कोड, वो ये नहीं है, ऑटो रीसेट ले लिया, हाँ। कंट्रोल वोल्टेज भी ऑटोमेटिक लेंगे। क्या है लूप बैक? आपका लूप बैक जब आपका ट्रांस आपका रिसीव में लग जाएगा तब आपका लूप बैक होगा, वायर, हाँ, वायर जब अपोजिट होगा तो मतलब आपका ही ट्रांस आपका ही रिसीव का पाथ में आ रहा है तब आपका लूप बैक होगा। मैं हमेशा हम जिस ट्रांस में लगाए वो वायर वहाँ रिसीव में नहीं लग के उसको ट्रांस में लगा दिया, ऐसा कुछ करके कैसे पता चलेगा ये? जब आपका लूप बैक इनेबल, मतलब आपका क्या है, ये आपका वायर है, हाँ, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया रिसीव, ठीक है। आपका ट्रांस का दूसरा स्टेशन में जाएगा, दूसरा स्टेशन का रिसीव में जाएगा, वायर आपका दूसरा स्टेशन से आएगा। जब आपका ट्रांस और आपका रिसीव दोनों एक साथ में जुड़ जाएगा तब आपका लूप बैक इनेबल। अच्छा, तो लूप बैक क्यों करते हैं हम लोग इनेबल? जैसे उसमें था वेब क्या बोलते हैं डेल्ट्रॉन में, उसका एक स्विच, टॉगल स्विच था लूप बैक का, दे के सिस्टम में वो 0606 आ गया तो सिस्टम मेरा ओके है। यहाँ इस लूप बैक का क्या मतलब है? नहीं, लूप बैक ऐसा, लूप बैक ऑन लिखा आएगा जब आपका लूप बैक हो जाएगा। नहीं, लूप बैक तो तब होगा ना आपका जो 4 तो वो स्विच है, हाँ, जब आपका दोनों तरफ हो जाएगा, आपका ट्रांस आपका रिसीव का पाथ में ही आ रहा है तब आपका लूप बैक ऑन होगा। वो चांसेस हैं आने का? नहीं, अभी तो नहीं, वो कैसे होगा? आप प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, वही बोल रहा हूँ, नहीं होगा। जब आपका इंस्टॉलेशन होगा, इसको देने का कुछ मतलब है आपका, वो कब होगा? वो चांसेस एक ही है, या तो क्वाड केबल पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया आपस में, इसीलिए वजह से दिया ना। अच्छा, ऐसे नॉर्मली तो उसका कोई चांस नहीं है, चांस नहीं है नॉर्मल आपका कोई, कि मेरा ही ट्रांस मेरा ही रिसीव में कनेक्ट होगा, भले मेरा ट्रांस उसका ट्रांस में कनेक्ट हो सकता है, उल्टा जोड़ दिया तो, जैसे मेरा ट्रांस जाकर उसका रिसीव में लगना है, मैं भी उल्टा कर दिया ट्रांस में लग गया तो हो सकता है। तो इसका कुछ इंडिकेशन आएगा अगर मान लीजिए उधर करेक्शन उल्टा हो गया है तो? नहीं, जिधर आपका होगा उधर ही नहीं, जैसे वो ट्रांस वो हमको भेज रहा है, वो ट्रांस हम रिसीव में ना लगा के ट्रांस में जोड़ दिए, लिंक ही तो आपका नहीं होगा।
आपका लिंक एरर आएगा। नहीं वो तो ठीक है, लिंक एरर तो आएगा, लेकिन हमको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलेगा जिससे हमको लगेगा कि नहीं वायर उल्टा जोड़ दिए हैं। नहीं। एक बार ऐसा केस हुआ था एक्चुअली, उधर से जो बात डेल्टॉन में बहुत देर परेशान होने के बाद पता चला कि ये पैर ही उल्टा जोड़ रहे हैं। अच्छा। ट्रांस को रिसीव की जगह ट्रांस में ही जोड़ दिया जा रहा है, देख रहा है लिंक फेल खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि वो केबल में अगर मार रहा है मेरा केबल तो सही है, हो जाता है कभी कॉरेस्पॉन्डेंस में गड़बड़। तो यहाँ इतना ही सिस्टम है रिमोट में, सिर्फ एरर देखने के लिए। एक बार और रिपीट कर देंगे कि हमको जब एरर आएगा रिमोट आरएमटी इंडिकेशन जब आएगा, इंडिकेशन आएगा, रिमोट बटन प्रेस करके एक्नॉलेज करेंगे, इसमें हमको रिमोट का इंडिकेशन सारा एरर आ जाएगा। अच्छा, उस पीरियड में भी ये देखेंगे क्या CPU A B C ऐसा कुछ? नहीं, उसमें कुछ नहीं देखना है। उससे आपका सी कार्ड खराब हो गया तो रिमोट सिस्टम C फेल, अच्छा, सिस्टम B फेल, सिस्टम A फेल, आउटपुट फॉल्टी। चलिए, तब तो सिस्टम तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पीछे एक बार बता दीजिए, पहले पावर सप्लाई का बताइए, कौन सा मेन आया है और फ्यूज किसका क्या है? ये आपका MCB है, ठीक है। ये आपका SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, SPD होगी। A क्लास, ये B क्लास ना? हाँ, ये तो B क्लास ही होगा, C क्लास तो नहीं लग रहा है। नहीं। ठीक है। ये आपका 8 फ्यूज है। किसके लिए? एक नंबर आपका पावर का है, ये जो है 16 है। अच्छा, ये वाला मैंने आपका जो PSU कार्ड का पावर का है एक नंबर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर आपका अलार्म एक्सटेंडर मॉड्यूल, अलार्म एक्सटेंडर ये है, वो पूरा मॉड्यूल का। अच्छा, उस मॉड्यूल का मेन फंक्शन क्या है? वो मॉड्यूल आपका बार डिस्टर्ब होता है। हमारे यहाँ एक वेब फिल लगा है, वो गिर गया नीचे, उठा दीजिए ना, एक्नॉलेज कर दो, हाथ लग गया था। अच्छा, ये बताइए उसका फ्यूज क्या है? आपका जो ये है ना, हाँ, उसका मेन फंक्शन क्या है? एक इंडिकेशन के लिए है ओनली। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो UFSBI में प्रॉब्लम आएगा कुछ? नहीं, देखिए इंडिकेशन का है वो। हाँ। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो लिंक फेल हो सकता है, लिंक फेल होगा क्योंकि लिंक उसके होके आता है, वहां से होके आता है, क्योंकि अभी जो आपका लिंक का इंडिकेशन भी है। एक्चुअली नया लगा था तो बीच में लिंक प्रॉब्लम तो वो आके बदला था आपका ये। हाँ, जब आपका ये होगा, मतलब क्या बोलते हैं, खराब हो गया, आपका 2-1 दिन टाइम लग जाएगा आने में, ऐसा कुछ होगा। हाँ। तो आप बाईपास भी कर सकते। अच्छा, प्रोविजन है। हाँ, ये वाला जो केबल है, हाँ, ये केबल है TB10 का खोल के डायरेक्ट इधर लगा देंगे तो। अच्छा, TB10 के जिससे वायर जो यहाँ आया वो TB10 के जगह उठा के यहाँ लगा देंगे, ये 3-4 में वो बाईपास हो जाएगा। हाँ, अच्छा, 1 2 3 4 में, ठीक है। चलिए, ठीक है। कौन बना है सर? वो ये जो वायर है बताएंगे, वो TB10 के थ्रू ये वो SM पैनल से आके निकल के आया है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ लगाने से क्या होगा, ये डायरेक्ट पावर कार्ड में चला जाएगा, वो बाईपास हो जाता है। 3 नंबर फ्यूज आपका रीसेट काउंटर, ठीक है। 4 नंबर SM पैनल का जो वो सामने जो है। हाँ, जी। 5 नंबर लॉजिक सर्किट का, 6 नंबर LSS सर्किट, 7 नंबर LFR सर्किट, और 8 नंबर आपका रिले इंडिकेशन सर्किट का। 8 वो फ्यूज। अच्छा, 8 फ्यूज है। अभी एक चीज, इसमें कोई इंडिकेशन है अगर फ्यूज ब्लोन अप का? नहीं। हमको कैसे टेस्ट करेंगे फ्यूज के बारे में? 2 फ्यूज है। हाँ, निकालो ना, एक 2 लगा। अच्छा, एक उड़ेगा तो एक रहेगा। हाँ। नहीं, स्टैंड बाय मोड नहीं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा दोनों। हाँ, ये ऊपर वाला ये काम का है। अच्छा, मतलब कनेक्टेड है, नीचे डमी है। ये आपका स्पेयर कितना? 500 मिली एम्प्स। ये 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का फ्यूज है। जितने भी फ्यूज हैं सब 4 एम्पियर का है, तो स्पेयर तो सफिशिएंट रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम लोग के पास तो 600 मिली एम्पियर आता है ग्लास फ्यूज। ये जो फ्यूज है, हाँ, 4 एम्पियर 250 वोल्ट, 4 एम्पियर 250 वोल्ट, वाह, बहुत हैवी फ्यूज है। वो लिख तो वही रहा है, 4 एम्पियर 250 वोल्ट। अच्छा, वही बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए जो रनिंग है, एक स्टैंड बाय लगा है, तो रनिंग खराब हुआ, उसका कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। हमको जो खोल के ही देखना है, फिर सर्किट फेल्योर के हिसाब से टेस्ट करके खोल के ही देखना है। तो ये हमारा इनपुट है नीचे, ऊपर फ्यूज में नीचे ये वाला ऊपर इनपुट है। हाँ। और नीचे आउटपुट है। आउटपुट नीचे से निकल के चला गया आपका इसमें। नहीं, ये लूप है। नहीं, फ्यूज का इनपुट कौन सा है? ये वाला इनपुट है। आउटपुट नीचे ना? फिर हाँ, नीचे आपका सिस्टम के साथ वायरिंग तो नीचे ही है ना? सिस्टम का साथ वायरिंग ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। ऊपर है तो फिर तो नीचे होगा हमारा इनपुट।
नहीं, सिस्टम का जो वायरिंग है जी वो आपका ये वाला है, ऊपर वाला है। हाँ, तो और नीचे वाला आपका एक कॉमन करके दिया है, एक कॉमन करके बाकी को लूप किया है ना, यानी ये इनपुट है। हाँ, इनपुट है, ऊपर आउटपुट है। अच्छा, ये निगेटिव है सारा उसका, कॉमन निगेटिव है उसका, सेम है, कॉमन एक निगेटिव दिया लूप, ऊपर से आउटपुट है। ठीक है, इसको जो सिस्टम का हम तो ओनली एक ही वोल्टेज दे रहे हैं ये वाला, तो बाकी को इसी से लूप है। 24 इसी से आप एक ही दे रहे हैं, हम एक ही दे रहे हैं, उसी से अपना लूप है, अलग से हमको कुछ देने का जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया, ये तो वागो टर्मिनल हो गया। चलिए और इसमें कुछ बताइए आप, कुछ है तो। ये आपका मदरबोर्ड है। ये क्या है? मिनिएचर रिले लगा हुआ देखिए, ये वो आपका जो है ना 1 नंबर पिकअप है, हमेशा 1 नंबर इनपुट पिकअप है, वो इसी रिले। तो ये अच्छा 1 नंबर जो पिकअप, ये क्या कौन सा रिले है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? इस रिले का क्या फंक्शन है आपका? ये पता LFR रिले है, मिनिएचर रिले जो आप लगाए हैं, ये इसका मेन फंक्शन क्या है? इसको पिकअप रखना है यानी क्या, सिस्टम पावर ऑन के लिए या सिस्टम ओके, क्या दिखता है ये? नहीं, ये आप जब मतलब आपका सिस्टम को हेल्दी चेक कर। अच्छा, ये बताएगा कि मेरा सिस्टम हेल्दी है। अच्छा, ये तो सिस्टम का सिस्टम हेल्दी है फॉर लाइन क्लियर या जो भी जिस चीज़ के लिए, तो उसके लिए ये मिनिएचर रिले मेरा पिकअप रहेगा। या फिर ऐसा कि जो नॉर्मल कंडीशंस इसको चाहिए, 1 नंबर हमेशा पिकअप, मतलब इस रिले को हमेशा पिकअप होना चाहिए। पिकअप मान लीजिए ड्रॉप है, तो हम क्या चेक करेंगे? शट डाउन सिस्टम शट डाउन होगा। ये अगर ड्रॉप होगा तो 1 नंबर ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका शट डाउन होगा। आप ऐसा बताइए ना, जनरली वाइटल कट ऑफ रिले टाइप का, कि इसका पिकअप कॉन्टेक्ट के थ्रू ही सिस्टम को वोल्टेज जा रहा है, ऐसा ही कुछ है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी ये तो फिर अगर ये ड्रॉप होने से मेरा सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है, यानी कि 24 वोल्ट उसका कट जा रहा है पूरा पावर कार्ड का, तो यानी कि इसका पिकअप कॉन्टेक्ट वो लिया है। हाँ, लिया है, पिकअप कॉन्टेक्ट लेके गया है। दैट मीन्स वाइटल कट ऑफ रिले हो गया कि हमारा सिस्टम चलने के लिए ये रिले पिकअप होना जरूरी है। हाँ, सिस्टम चलने के लिए ये रिले पिकअप होना जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया। यानी ये जस्ट लाइक ए वाइटल कट ऑफ रिले हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का, कि ये रिले का पिकअप कॉन्टेक्ट से ही सारा सिस्टम को हेल्दी सिस्टम ऑन रहेगा। ठीक है, और बाकी तो आप बता ही दिए कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन आएगा इधर कनेक्ट होगा यहाँ पे। नहीं, ये तो हो गया, यहाँ तो कनेक्ट किया हुआ, तो नीचे वाला सिस्टम साइड, ऊपर में वाला आपका TX में 2 RX में 2 करके कनेक्ट कर देंगे, चला जाएगा। और ये बीच में अर्थ है, बीच में अर्थ तो दिया नहीं, अर्थ तो देना पड़ेगा ना। सिग्नल दिया हुआ है, नहीं अर्थ का वायरिंग तो किया नहीं है। हाँ, करना पड़ेगा। एक वायर यहाँ से उठा के कहाँ से लेंगे? अर्थ पर। अच्छा, बोल देता हूँ, एक तार जोड़ ही देगा वो लोग, तो ये हम बोला सरकार वो एक तार जोड़ देगा ग्रीन। और अगर जैसे आप बता रहे थे कि वो कार्ड गड़बड़ हो गया, तो ये जो वायरिंग है हम यहाँ से उठा के इसको सीधा यहाँ बाईपास करेंगे कि वहाँ से उठा के करेंगे? नहीं, यहाँ से तो आपका जो चैनल दिया होगा, तो इधर कनेक्ट होगा, ये इधर से आएगा, ये वाला केबल आएगा, तो ये वाला केबल यही ना उठ के यहाँ गया है, सेम है ना? सेम है, तो हम इसको भी तो दोनों उठा के यहाँ कर सकते हैं। कौन सा उठा के? ये जो ऊपर में इनपुट दे रहे हैं, हाँ, ये भी इधर कर सकते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा दिक्कत होगा। वो तो अब दिक्कत तो बात की चीज है, ये तो इजी है। ये खोल के तो हमको तो ये पूरा तो लगेगा नहीं, ये चारों लगेगा। अच्छा, मैं समझ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसको खोलना है, इसको लगा देना है। ये थोड़ा छोटा है, ऐसा लगा देंगे तो हो जाएगा। मैं समझ, नहीं सेम ही है ना, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है। कितना बड़ा है देखिए ना, नहीं 1 2 3 4 4 8 अभी तो सेम है। इसको हम लगा सकते हैं इसी में। ठीक, नहीं वो तो खोल दोगे, आ जाएगा। मैं समझ गया, तो हमारा वो सिस्टम बाईपास हो जाएगा और लिंक एरर वगैरह का समस्या समाप्त हो जाएगी। खाली इंडिकेशन आपका जो वो छोटा पैनल रहेगा, पैनल का जी, उसमें इंडिकेशन नहीं होगा, इसमें इंडिकेशन। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा वही वाला प्रॉब्लम है, लिंक एरर आ रहा है? आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, मतलब आपका जब लिंक फेल हो जाएगा, इससे खराब हो जाएगा तो लिंक फेल हो जाएगा। इधर चेक करेंगे तो लिंक है कि नहीं है, मतलब ट्रांस रिसीव हो रहा है। ट्रांस रिसीव पे कुछ एसी वोल्टेज आता होगा ना? हाँ, कितना रेंज क्या है? ओपन में आपका 500 के आसपास आएगा मिली वोल्ट, एसी मिली वोल्ट। ठीक है, और लोड में आपका क्वाड में हेल्दी कितना चाहिए? क्वाड में आपका 130-40 आपका रिसीव आएगा। अच्छा, ट्रांस जाएगा 250 के आसपास। 250 के आसपास यहाँ से अगर ट्रांस निकलता है और 150 के आसपास अगर रिसीव मिलता है तो मेरा सिस्टम हेल्दी है। उसके बाद भी लिंक नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा वो कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से खोल के यहाँ लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा करके, मतलब टेस्टिंग के लिए। इधर आपका जो मदरबोर्ड ट्रांस जनरेट कर रहा है कि नहीं है, खोल इधर देख सकते, देख रहे हैं। अब इधर से हो रहा है लेकिन इधर पहुँच नहीं रहा है, इसका बात यही है। ये वाला जो केबल है, ये वो TB9 का, TB10 से यहाँ आया, इधर है। चलिए, ये तो अच्छा है। चलिए, इसको जुड़वा देते हैं, कम्युनिकेशन लेते हैं और हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है।